प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको मुद्रा परिमाण सिद्धांत के बारे में जानकारी दूंगी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इटली के अर्थशास्त्री दीवान जेटी ने यह विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय डेविड ह्यूम को जाता है, जिसने 1752 में इसे रखा। ह्यूम के अनुसार कीमत स्तर को मुद्रा की मात्रा का प्रतिफल कहा जा सकता है, अर्थात समीकरण के रूप में P = Q × M। P है प्राइस अर्थात कीमत स्तर, Q M है क्वांटिटी ऑफ मनी अर्थात मुद्रा की मात्रा। तो यहाँ कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा में कारण और परिणाम का संबंध बताया गया है, अर्थात मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ता है और मुद्रा की मात्रा घटने पर कीमत स्तर घटता है। तो इस तरह से ह्यूम ने कीमत स्तर को मुद्रा की मात्रा का प्रतिफल कहा है। अब हम लेंगे मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रतिष्ठित व्याख्या। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि से सामान्य मूल्य स्तर में उसी अनुपात में वृद्धि तथा मुद्रा की पूर्ति में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर में उसी अनुपात में कमी हो जाती है। सीधी सी बात यह है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर सामान्य मूल्य स्तर उसी अनुपात में बढ़ता है तथा मुद्रा की पूर्ति में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर उसी अनुपात में कम हो जाता है। पर चूँकि मुद्रा के मूल्य और सामान्य मूल्य स्तर में विपरीत संबंध है, अतः मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में कमी तथा मुद्रा की पूर्ति में कमी से मुद्रा मूल्य में उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। इसे हम इस तरह से बता सकते हैं कि अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो सामान्य कीमत स्तर बढ़ेगा और मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में घट जाएगा, और अगर मुद्रा की पूर्ति घटती है तो सामान्य कीमत स्तर उसी अनुपात में घटेगा और मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मुद्रा की पूर्ति और सामान्य कीमत स्तर ये दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, जबकि सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा का मूल्य विपरीत दिशा में चलते हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य घटता है और मुद्रा की पूर्ति घटने पर मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ऐसा मानने का कारण यह था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री पूर्ण रोजगार की स्थिति को मानकर चलते थे, जिसमें वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा प्रत्येक काल में स्थिर मानी जाती थी। अतः मुद्रा के मूल्य में समानुपातिक परिवर्तन मुद्रा की विपरीत दिशा में होता है। इस संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने कथन बताए हैं। सबसे पहला कथन है टॉजिंग के शब्दों में, यदि अन्य बातें समान रहें तो मुद्रा की मात्रा दुगुनी करने पर कीमतें पहले की अपेक्षा दुगनी और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। इसके विपरीत अगर मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए तो कीमतें पहले की अपेक्षा आधी और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। इसी तरह से R.S. शेयर्स ने भी कहा है कि मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने से मुद्रा का मूल्य इस परिवर्तन के अनुपात में ही विपरीत दिशा में और कीमत स्तर उसी दिशा में बदलता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य इस परिवर्तन के अनुपात में विपरीत दिशा में बदलेगा। तो इसी प्रकार की परिभाषाएं रॉबर्टसन, J.S. मिल, बेनहम, विक्सेल, रिकार्डो आदि ने भी दी है। तो इस प्रकार मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन
मुद्रा के मूल्य में उसी अनुपात में विपरीत परिवर्तन लाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर, पहला, मुद्रा के परिमाण और सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है। यदि मुद्रा की मात्रा 50% बढ़ा दी जाए तो सामान्य कीमत स्तर भी 50% बढ़ जाएगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा या परिमाण 50% घटा दिया जाए तो सामान्य कीमत स्तर भी 50% घट जाएगा। दूसरी बात यह है कि मुद्रा के परिमाण और मुद्रा मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा या परिमाण 50% बढ़ जाए तो मुद्रा का मूल्य 50% घट जाएगा। इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा या परिमाण 50% घट जाए तो मुद्रा का मूल्य 50% बढ़ जाएगा। इसको हम उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं। जैसे हमारे पास मुद्रा की मात्रा है 100 करोड़ रुपए और वस्तुओं व सेवाओं की मात्रा भी इतनी ही 100 करोड़ है। तो जितनी वस्तुएं हैं उतनी ही मुद्राएं हैं। तो सीधी सी बात यह है कि सामान्य कीमत स्तर 1 के बराबर होगा, अर्थात एक वस्तु की कीमत 1 रुपये के बराबर होगी और मुद्रा का मूल्य भी 1 हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति में हम ये लेते हैं कि अगर मुद्रा की मात्रा दुगनी अर्थात 200 करोड़ रुपए हो गई और वस्तुओं की मात्रा वही है 100 करोड़, तो यहाँ सामान्य कीमत स्तर 200/100 अर्थात 2 रुपये होगा, जबकि मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। मुद्रा की मूल्य का मतलब यह है कि मुद्रा की एक इकाई कितनी मात्रा में वस्तुएं सेवाएं खरीद पाती है। तो सामान्य कीमत स्तर 2 हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। और तीसरी स्थिति यह है कि अगर मुद्रा की मात्रा आधी कर दी जाए, 50 करोड़ रुपए कर दी जाए और वस्तुओं की मात्रा उतनी है 100 करोड़, तो सामान्य कीमत स्तर 50/100 अर्थात 1/2 रुपये होगा, अर्थात एक वस्तु की कीमत 1/2 रुपये होगी और मुद्रा का मूल्य दुगना हो जाएगा। तो इसे हम डायग्राम के द्वारा बता सकते हैं और डायग्राम से भी यही बात स्पष्ट होगी कि ज्यों-ज्यों मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है त्यों-त्यों सामान्य मूल्य स्तर भी उसी अनुपात में बढ़ता है। और इसका रेखा चित्र इस प्रकार से है। ये जो रेखा चित्र है इसमें हमने x अक्ष पर लिया है मुद्रा का परिमाण या मात्रा और y अक्ष पर लिया है हमने सामान्य मूल्य स्तर। तो ये जो रेखा है नीचे से ऊपर उठती हुई, इसमें यदि मुद्रा की मात्रा 100 करोड़ रुपए है तो सामान्य मूल्य स्तर है OP 0। अगर मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी जाए, 100 से बढ़ा करके 200 करोड़ रुपए कर दी जाए, तो कीमत स्तर भी दुगना होकर के OP2 हो जाएगा। और अगर मुद्रा की मात्रा या परिमाण 100 से घटा करके आधा अर्थात 50 करोड़ रुपए कर दिया जाए तो सामान्य मूल्य स्तर भी घट करके OP रह जाएगा, जो कि OP 0 की तुलना में आधा है। तो इस तरह से मुद्रा की मात्रा दुगनी करने पर सामान्य कीमत स्तर दुगना और मुद्रा की मात्रा आधी करने पर सामान्य कीमत स्तर आधा रह जाता है। तो इस तरह से मुद्रा की मात्रा और सामान्य कीमत स्तर में प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध है। प्रत्यक्ष मतलब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं और आनुपातिक मतलब दुगुना करने पर अर्थात मुद्रा की मात्रा दुगनी करने पर सामान्य कीमत स्तर दुगना हो जाता है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य का संबंध। तो मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो मूल्य स्तर बढ़ने के कारण मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में घटता है। जैसे मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दें तो मूल्य स्तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। और अगर मुद्रा की मात्रा चौगुना कर दी
जाए तो मूल्य स्तर भी चौगुना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य 1/4 रह जाएगा। और इसको हम डायग्राम के द्वारा इस तरह से बता सकते हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें हमने x अक्ष पर ली है मुद्रा की मात्रा और y अक्ष पर हमने लिया है मुद्रा का मूल्य। इसके A बिंदु पर मुद्रा की मात्रा है OM और मुद्रा का मूल्य है 1/P। B बिंदु पर मुद्रा की मात्रा दुगुनी कर दी है, M से बढ़ा करके 2M अर्थात दुगुनी मुद्रा की मात्रा कर दी है। तो इस B बिंदु पर मुद्रा का मूल्य 1/2P रह जाएगा, अर्थात मुद्रा की मात्रा दुगुनी करने पर मुद्रा का मूल्य आधा रह जाएगा। और अगर मुद्रा की मात्रा 4 गुना कर देते हैं, M से बढ़ा करके 4M कर दिया, तो जो C बिंदु है वो बताता है कि मुद्रा का मूल्य 1/4P रह जाएगा। तो मुद्रा की मात्रा 4 गुना करने पर मुद्रा का मूल्य 1/4 रह जाएगा। तो इस तरह से मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत आनुपातिक संबंध होता है। विपरीत संबंध है, मुद्रा की मात्रा बढ़ी है तो मुद्रा का मूल्य घटा है। साथ ही आनुपातिक है, अर्थात मुद्रा की मात्रा दुगुनी की है तो मुद्रा का मूल्य 1/2 अर्थात 1/2 अर्थात आधा रह जाएगा। इसे हम आयताकार अतिपरवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के द्वारा भी बता सकते हैं। ये जो डायग्राम बना हुआ है ABCD, इस तरह के डायग्राम को हम कहते हैं आयताकार अतिपरवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इस आयताकार अतिपरवलय की ये विशेषता है कि इसका x अक्ष और y अक्ष लिया जाए और जैसे A बिंदु है तो A बिंदु पर मुद्रा की मात्रा है OM और मुद्रा का मूल्य है 1/P और इन दोनों को गुणा करें तो इनका क्षेत्रफल हमेशा समान आता है। तो M × 1/P करेंगे तो इसका गुणनफल आएगा M/P। इसी तरह से B बिंदु पर मुद्रा की मात्रा है 2M और मुद्रा का मूल्य 1/2P। इन दोनों की गुणा करेंगे तो इसका गुणनफल हो जाएगा 2M × 1/2P। इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा M/P, अर्थात इसका क्षेत्रफल समान है। इसी तरह से C बिंदु पर मुद्रा की मात्रा है 4M और मुद्रा का मूल्य है 1/4P। तो 4M × 1/4P करेंगे तो ये इजिकल टू आ जाएगा M/P। तो इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आयताकार अतिपरवलय के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। एक बार फिर यही चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य के विपरीत आनुपातिक संबंध को आयताकार अतिपरवलय या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से बताया जा सकता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर कुल क्षेत्रफल समान रहता है। A बिंदु पर M × 1/P = M/P। B बिंदु पर 2M × 1/2P = M/P। C बिंदु पर 4M × 1/4P = M/P। तो जो सभी आयताकारों के कुल क्षेत्र में समानता का द्योतक है। तो ये है मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रतिष्ठित व्याख्या। इसके आगे भाग 2 अगली कक्षा में बताऊंगी।